All India Bar Exam Preparations Important Question Answers Part 4 Question 61 to 80 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रश्न 61 सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अतिरिक्त वाद के वर्जन के संबंध में उपबंध किया गया है? आ धारा 11, बा धारा 12, सा धारा 21, धा धारा 25। उत्तर है बा धारा 12। प्रश्न 62 एक विदेशी निर्णय ऐसे किसी विषय में जो प्रत्यक्षता हुआ है उन्हीं पक्षकारों के बीच में निर्णायक होता है। आ जब उसे किसी प्रतिष्ठित न्यायालय में सुनाया गया है। बा जब वह मामले के गुणदोष के आधार पर दिया गया है। सा जब वह अंग्रेजी में लिखा गया है। दा जब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है। उत्तर है बा जब वह मामले के गुणदोष के आधार पर दिया गया है। प्रश्न 63 धारा 14 सिविल प्रक्रिया संहिता यह प्रावधान करती है कि न्यायालय विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रस्तुत होने पर यह उपधारा करेगी कि ऐसा निर्णय समक्ष अधिकारिता के न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। यह उपधारा आ तथ्य की खंडनीय उपधारा है। बा तथ्य की अखंडनीय उपधारा है। सा विधि की खंडनीय उपधारा है। दा विधि की अखंडनीय उपधारा है। उत्तर है सा विधि की खंडनीय उपधारा है। प्रश्न 64 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे। आ जिला न्यायालय में, बा निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, सा उच्चतम श्रेणी के न्यायालय में, दा उपरोक्त सभी। उत्तर है बा निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में। प्रश्न 65 दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है ऐसे न्यायालय में जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ प्रतिवादी निवास करता है, बा प्रतिवादी व्यापार करता है, सा संपत्ति स्थित है, दा वादी निवास करता है या व्यापार करता है। उत्तर है सा संपत्ति स्थित है। प्रश्न 66 स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संस्थित होगा जहां आ वादी रहता है, बा वादी अपना व्यापार करता है, सा विषय वस्तु स्थित है, दा जिला न्यायाधीश की अनुमति से किसी भी न्यायालय में। उत्तर है सा विधि विषय वस्तु स्थित है। प्रश्न 67 निम्नांकित में से कौन सा स्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? आ स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तर के लिए वाद, बा स्थावर संपत्ति के विभाजन का वाद, सा बंधक ग्रस्त संपत्ति के मोचन का वाद, दा स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। उत्तर है दा स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। प्रश्न 68 जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए हो वहां वाद संस्थित किया जा सकता है। आ किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में संपत्ति का कोई भाग स्थित है। बा केवल उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसके न्यायालय की अधिकारिता में संपत्ति का अधिक भाग स्थित है। सा उपरोक्त सभी दोनों, दा उपयुक्त में से कोई नहीं।
उत्तर है आ, किसी भी ऐसे न्यायालय ने संचित किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता में संपत्ति का कोई भाग स्थित है। प्रश्न 69, जहाँ न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहाँ वाद संचित करने का स्थान निर्धारित होगा दीवानी प्रक्रिया संहिता की। ऑप्शन है आ, धारा 1.7 के अनुसार, बा धारा 18 के अनुसार, सा धारा 19 के अनुसार, दा धारा 20 के अनुसार। उत्तर है बा धारा 18 के अनुसार। प्रश्न 70, खा द्वारा धारित एक स्थावर संपत्ति भोपाल में स्थित है और वह उसे हानि पहुंचाने वाला इंदौर में अभी लाभ के लिए स्वयं काम करता है। ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्ति के लिए वाद संचित किया जा सकेगा। आ, भोपाल में, बा इंदौर में, सा भोपाल में या इंदौर में, दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सा भोपाल में या इंदौर में। प्रश्न 71, आ जो पटना में निवास करता है, बा के विरुद्ध लखनऊ में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है, आ के विरुद्ध बा कहाँ वाद संचित कर सकता है? ऑप्शंस है आ केवल लखनऊ में, बा केवल पटना में, सा किसी भी शहर में, दा लखनऊ तथा पटना दोनों में से किसी में भी। उत्तर है दा लखनऊ तथा पटना दोनों में से किसी में। प्रश्न 72, दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ता में खा को पीटता है, खा वाद आ दिल्ली में ला सकेगा, बा कोलकाता में ला सकेगा, सा आ और बा दोनों, दा केवल दिल्ली में। उत्तर है सा आ और बा दोनों। प्रश्न 73, आ शिमला में, बा कलकत्ता में और सा दिल्ली में रहता है, आ बा और सा वाराणसी में इकट्ठे हुए, बा और सा ने मांग पर संदेह एक संयुक्त वचन पत्र लिखकर आ को दिया, आ वाद ला सकता है। आ बा और सा पर वाराणसी में, बा और सा पर दिल्ली में चाहे बा आपत्ति करे, सा बा और सा पर दिल्ली में चाहे बा आपत्ति करे, दा बा और सा पर दिल्ली शिमला में। उत्तर है आ बा और वा सा पर वाराणसी में। प्रश्न 74, ए दिल्ली में रहता है और बा आगरा में, बनारस बी ने आ से 20,000 उधार लिए और आ को यह पैसे बनारस में ही वापस करने का वचन पत्र दिया, बा ऋण अदायगी में नाकाम रहा, ए और बी पर केस कहाँ दायर करना चाहिए? आ बनारस या आगरा, बा केवल बनारस, सा केवल आगरा, दा बनारस आगरा और दिल्ली। उत्तर है आ बनारस या दिल्ली आगरा। प्रश्न 75, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से वाद आते हैं? आ संविदा पर आधारित वाद, बा मालिक और अभिकर्ता के बीच वाद, सा भागीदारी से संबंधित वाद, दा उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी।
किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल में होगी। सप्लाई की गई सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए वाद ग्रहण किया जा सकता है। आ दिल्ली में, बा मुंबई में, सा भोपाल में, दा आ और बा दोनों में। उत्तर है दा आ और बा दोनों में। प्रश्न 77 वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृति होगी, यह सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा का सार है? आ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 का, सा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22, बा सिविल प्रक्रिया की धारा 20, दा सिविल प्रक्रिया की धारा 21। उत्तर है दा सिविल प्रक्रिया की धारा 21। प्रश्न 78 क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधित आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई जानी चाहिए, यह निष्कर्ष है सिविल प्रक्रिया संहिता की आ धारा 20, बा धारा 21, सा धारा 24, दा धारा 25। उत्तर है बा धारा 21। प्रश्न 79 जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आ वह ऐसे किसी विवाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीन किसी ऐसे न्यायालय को अतिरिक्त कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उससे निपटाने के लिए सक्षम है। बा वह अपने अधीन किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा। सा वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो उसे अधीन किसी न्यायालय से प्रत्याहरित की गई हो का स्वयं विचारण या निपटारा कर सकेगा अथवा उसे ऐसी किसी अन्य न्यायालय को अतिरिक्त कर सकेगा जो उसे उसके अधीन हो तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। दा वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उसी न्यायालय के पुनः अतिरिक्त नहीं कर सकेगा जिससे जिसका प्रत्याहरण किया गया था। उत्तर है आ वह ऐसी किसी विवाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीन किसी ऐसे न्यायालय को अतिरिक्त कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। प्रश्न 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान है? एक उच्चतम न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है। ऑप्शंस है आ धारा 25 सिविल प्रक्रिया संहिता, बा धारा 20 सिविल प्रक्रिया संहिता, सा धारा 12 सिविल प्रक्रिया संहिता, दा धारा 15 सिविल प्रक्रिया संहिता। उत्तर है दा धारा 15 सिविल प्रक्रिया संहिता।